नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। नेपाल में आए प्रलय ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। कुदरत के कहर से नेपाल में 9 हाइड्रो पावर, 40 किलोमीटर हाईवे, सैकड़ों गांव, हजारों लोगों की जान इस तबाही ने ली है। पूरा नेपाल दलदल बन चुका है। हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको नेपाल की बर्बादी की ये 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इन 6 तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हर तरफ वीरानगी और बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है, जहां पूरे के पूरे गांव तबाही के मंजर, या कहें कि जो प्रलय आया, जो विनाशकारी नदी ने जो प्रलय का रूप धारण किया, उसमें सब कुछ तबाह हो गया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल ने पिछले 20 सालों में खड़ा किया था, वहां पर सिर्फ शून्य नजर आ रहा है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग अब तक लापता है, और यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि नेपाल में किस तरह से बर्बादी का मंजर चारों तरफ नजर आ रहा है। सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर्स, हाईवे, सब कुछ नस्त नाबूद हो चुका है। यानी तिब्बत से आई इस बाढ़ ने नेपाल को कई सालों पीछे छोड़ दिया है। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। इन तस्वीरों को जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली। नेपाल में आए इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनके शव भी मिल चुके हैं। यह आंकड़ा हजारों तक पहुंच सकता है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। बताया जा रहा है 2000 से ज्यादा लोग जो हैं अब भी गुमशुदा हैं। बाढ़ के कारण कई इलाकों का परिवहन और संपर्क ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35 से ज्यादा पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज पानी में बह गए, जिससे कई इलाकों से संपर्क टूट चुका है। मरने वालों का आंकड़ा हजारों में जा सकता है। इस बीच अपनी जान बचाने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पहाड़ों पर रहने पर मजबूर इन लोगों को देखकर लोग कह रहे हैं, ये क्या कर दिया ईश्वर ने। तो नेपाल के रसुवा जिले और नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। अब तक कम से कम 200 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। नेपाल में लापता लोगों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। शुरुआती आंकड़ों में ये 1600 लोगों के लापता होने की खबर आ रही थी, जो धीरे धीरे और बढ़ रहा है। इनमें 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक लापता हैं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि इसमें भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल में कैसे हुई तबाही की शुरुआत? इस त्रासदी के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसके पीछे चीन का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक जांच, नेपाल सरकार या वैज्ञानिक संस्था ने पुष्टि नहीं की है कि यह आपदा चीन की बड़ी साजिश का हिस्सा है, निर्माण गतिविधि या किसी दूसरे जानबूझकर किए गए कदम का नतीजा थी। इसलिए चीन का हाथ वाला दावा फिलहाल जो कहें कि प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि इस तबाही के लिए जिम्मेदार चीन है। वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की शुरुआती जांच एक अलग तस्वीर पेश करती है। सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती विश्लेषण के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के पास ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इसके साथ ही भारी मात्रा में बर्फ और चट्टानें भी खिसकी, जिससे एक शक्तिशाली आइस रॉक अवलेंच पैदा हुआ, और इस मलबे ने लहदा नदी के प्रवाह को प्रभावित किया, और बाद में पानी, मिट्टी, बर्फ और चट्टानों का विशाल सैलाब तेजी से नीचे की तरफ बढ़ गया। शुरुआत में भूकंप को भी इसका एक बड़ा कारण माना गया था, लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के बाद के विश्लेषण में कहा गया है कि जो भूकंपीय संकेत दर्ज हुआ वो भूकंप नहीं, बल्कि ग्लेशियर के ढहने और उसके बाद हुए मलबे के प्रवाह से पैदा हुआ कंपन था। यानी अब तक के वैज्ञानिक संकेत प्राकृतिक और भौगोलिक कारणों की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी ये जांच कर रहे हैं कि आखिर ग्लेशियर का इतना बड़ा हिस्सा अचानक क्यों टूटा। क्या इसके पीछे बढ़ता तापमान, ग्लेशियर का पिघलना, पहाड़ों की अस्थिरता या दूसरे प्राकृतिक कारण जिम्मेदार हैं? इस पर जांच जारी है, और इस बीच भारत ने नेपाल के राहत
और बचाव अभियान में मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तबाही के बाद भारत में भी नेपाल से निकलने वाली नदी और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ हिमालय की एक भयावह प्राकृतिक आपदा है या फिर जांच में इसके पीछे कोई और कारण सामने आएगा। लेकिन जब तक ठोस सबूत नहीं मिलते तब तक नेपाल की इस तबाही के पीछे चीन का नाम और चीन के हाथ होने का दावा बार बार सामने आ रहा है। नेपाल में कौन कौन से इलाके उजड़े? नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने उत्तरी और मध्य हिस्सों में भारी तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा असर रसुवा और नुवाकोट जिलों में देखने को मिला है, जहां नदी के किनारे बसे कई कस्बे और बस्तियां जल प्रलय की चपेट में आ गए। सियाफ्रू बेसी, बेत्रावती, मैलूंग, शांति बाजार, त्रिशूली और बटार समेत कई आबादी वाले इलाकों में घर, सड़कें और पुल बह चुके हैं या कहें कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस तबाही के केंद्र में भोटेकोशी नदी रही, जिसमें तिब्बत की तरफ से अचानक भारी जल प्रलय और मलबा आने के बाद भीषण सैलाब के हालात पैदा हुए। ये बाढ़ आगे त्रिशूली नदी के रास्ते निचले इलाकों तक पहुंची और फिर नारायणी नदी तंत्र की तरफ बढ़ गई, जिससे खतरा और ज्यादा व्यापक हो गया। बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गांव के गांव तबाह हो गए, सड़क से संपर्क टूट गया और कई लोग लापता हो गए। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है और राहत बचाव अभियान भी लगातार बाधित हो रहा है। यानी जो भी इलाका क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पर पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर के हिस्से के ढहने और उसके बाद पैदा हुए तेज जल प्रवाह को इस भयावह आपदा की प्रमुख वजह माना जा रहा है। भारत ने थामा नेपाल का हाथ। नेपाल में तबाही की तस्वीरें ऐसी हैं कि कहीं सड़कें बह गई, कहीं पुल टूट चुके हैं और कई इलाकों में घर, गाड़ियां और जरूरी ढांचा मलबे और पानी की चपेट में आ गया है। नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई इस आपदा के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी है। बालेन शाह ने पीएम मोदी से मदद मांगी, जिसके बाद फौरन नेपाल में राहत भेजना भारत ने शुरू कर दी और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने पड़ोसी नेपाल का हाथ थामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर जान माल के नुकसान पर दुख जताया और हर संभव मानवीय सहायता देने का भरोसा दिया। दोनों देशों की एजेंसियां राहत और बचाव कामों में तालमेल के साथ काम कर रही हैं। भारत ने नेपाल के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेज दी है। भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए भेजी गई इस मदद में अस्थायी आश्रय से जुड़ी सामग्रियां, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाएं तक शामिल हैं और इनमें बड़ी तादाद में खाने पीने का सामान भी भारत की तरफ से भेजा गया है। भारत की तरफ से सिर्फ राहत सामग्री ही नहीं भेजी गई, बल्कि प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत ऑपरेशन के लिए नेपाल सरकार के साथ तालमेल के साथ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय एजेंसियां लापता भारतीय लोगों का भी पता लगाने और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी हैं। कई भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। नेपाल में तबाही के बाद हालात अब ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों तक खाने, दवाएं, जरूरी सहायता पहुंचाने में जुटी हैं, जबकि बचाव दल मलबे और दुर्गम इलाकों में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस आपदा ने एक बार फिर भारत नेपाल के रिश्तों की मानवीय तस्वीर को सामने रखा है। संकट की इस घड़ी में भारत ने साफ संदेश दिया कि नेपाल अकेला नहीं है। राहत सामग्री से लेकर मेडिकल सपोर्ट और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन तक भारत नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल में तबाही के बीच शाह का तगड़ा एक्शन। नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड और तबाही के बाद भारत में भी अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और बाढ़ के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और नदी के किनारे वाले इलाकों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट के निर्देश जारी किए गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद एक्शन मूड में हैं। अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर लंबी बातचीत की और नेपाल की आपदा के संभावित असर और राज्यों की तैयारियों की जानकारी ली है। गृह मंत्री ने दोनों राज्यों को केंद्र और की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड का असर भारत तक पहुंचने की आशंका को देखते हुए खासतौर पर गंडक नदी और उससे जुड़े इलाकों पर नजर रखी जा रही है। बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर फौरन राहत बचाव अभियान शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF को भी हाई अलर्ट
पर रखा गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और अतिरिक्त टीमें जरूरत पड़ने पर फौरन भेजे जाने की तैयारी कर रखी है। नेपाल की तबाही के बाद भारत की चिंता सिर्फ राहत सामग्री भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित बाढ़ के खतरे से अपने सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारों और आपदा राहत एजेंसियों तक लगातार तालमेल किया जा रहा है। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस एक ही बात पर है, नेपाल की आपदा का असर भारत में पहुंचने से पहले हर जरूरी तैयारी पूरी कर ली जाए और किसी भी आपात स्थिति से फौरन निपटा जा सके। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इस वक्त अलर्ट मोड में हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं और नेपाल पर नजर रखी जा रही है। बालेन शाह ने जिस तरह से पीएम मोदी से बात की और पीएम मोदी ने फौरन जो राहत सामग्री भिजवाई है, उसकी भी दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले शख्स हैं दुनिया में जिन्होंने नेपाल की स्थिति को समझा और नेपाल को पहले मदद पहुंचाई है। यानी भारत की यहां पर जितनी तारीफ हो वो कम है। भारत ने एक बार फिर पड़ोसी और अच्छे पड़ोसी होने का पूरा जो कहे कि एक तस्वीर पेश की है और एक अच्छे पड़ोसी का जो दायित्व है उसे निभाया है। तो नेशनल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।